हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? तो देखो, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द टोटल बॉडीज आयरन कंटेंट इज डिक्रीज्ड बिलो अ नॉर्मल लेवल। देखो इसमें क्या होता है, आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, यानी क्या है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो सीधी सी बात है आयरन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बॉडी का जो टोटल आयरन कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बिलो अ नॉर्मल लेवल से नीचे। ठीक है, इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जो कि अफेक्ट करता है किसको, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को। ठीक है, यानी जब आयरन ही बॉडी में अच्छी तरह से नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो अफेक्ट करता है किसको, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस होने को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरबीसीज अपीयर्स पेल एंड स्मॉल। ठीक है, जो आरबीसीज होती हैं इसमें वो कैसी दिखने लगती हैं, पेल और स्मॉल दिखने लगती हैं। ठीक है, पेल और स्मॉल दिखने लगती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी के बारे में, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो पहला कारण होता है इसमें क्या, कि जो क्रॉनिक ब्लड लॉस है। ठीक है, अगर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो जाए तो उस कंडीशन में एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इनसफिशिएंट आयरन इनटेक ऑफ आयरन। तो अगर कोई पर्सन क्या करता है अपनी डाइट में, ठीक है, डाइटरी आयरन नहीं लेता है, ठीक है, यानी अपनी डाइट में आयरन की मात्रा नहीं लेता है, तब क्या होता है, उसको आयरन की कमी हो जाती है उसकी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आयरन माल एब्जॉर्प्शन। अगर क्या होता है माल एब्जॉर्प्शन, यानी हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, यानी वो डाइटरी प्रोटीन तो सही ले रहा है, डाइटरी आयरन तो सही ले रहा है, लेकिन उसकी जो बॉडी है उसमें उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से क्या होता है, उसको एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जीआई ब्लीडिंग। अगर पेशेंट को क्या है, जीआई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो एनीमिया है, एनीमिया की कंडीशन है, यानी लॉस ऑफ ब्लड देखने को मिल सकता है। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है इसमें एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर क्या है, किसी भी फीमेल को क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी उसका जो ब्लड लेवल है वो कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। तो अगर क्या होगा, उसकी जो इंटेस्टाइन वगैरह है वहाँ पर क्या होगा, हुकवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हुकवॉर्म का इन्फेस्टेशन हो जाएगा, तब क्या होगा, उस कंडीशन में भी आयरन की डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है और एनीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी इसके क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, यानी साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिस पर्सन को एनीमिया होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें पेलर ऑफ स्किन, यानी उसकी जो स्किन होती है वो पेल हो जाती है। ठीक है, यानी येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, येलोइश दिखने लगती है। नेक्स्ट है डिस्निया, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने के चांसेस होते हैं या हो सकती है। नेक्स्ट है हेडेक देखने को मिलता है पेशेंट को, डिजीनेस देखने को मिलती है, फटीग, पेशेंट को थकान देखने को मिलती है। टिनाइटस, यानी जो उसका कान है उसमें क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। ठीक है, पेशेंट के जो कान है उसमें क्या होगा, टिनाइटस हो जाएगा। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इसमें क्या, डिस्निया है ना, डिस्निया पेलर स्किन, ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होंगे, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं किसी पर्सन को क्या है, एनीमिया है। तो फर्स्ट है इसमें हिस्ट्री कलेक्शन हम कर सकते हैं पेशेंट का, यानी उससे पता कर सकते हैं कि तुम जो है पहले कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। ठीक है, पहले कोई इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं थी, या ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं थी, ब्लड लॉस तो नहीं हुआ है पहले कभी, है ना, ये चीज़ हम पूछ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम पेशेंट का, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पता लगा सकते हैं उसकी आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन के बारे में पता लगा सकते हैं ब्लड काउंट को चेक करके या ब्लड टेस्ट करके। नेक्स्ट जीआई स्टडीज़ हम कर सकते हैं उसकी। ठीक है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की स्टडीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकते हैं ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। स्टूल एंड यूरिन एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, कि जो यूरिन वगैरह है या फिर जो स्टूल है इसमें बिलिरुबिन की मात्रा है या फिर नहीं है, इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन करके, या ब्लीडिंग वगैरह चेक कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है इसमें कोलोनोस्कोपी हम कर सकते हैं, तो यानी जो पेशेंट है उसकी हम कोलोन में क्या करेंगे, कोलोन को देखने के लिए, अल्सर वगैरह के लिए या फिर ब्लीडिंग के लिए देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो देखो, करेक्शन ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस। हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो भी क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि उसका जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड लॉस है वो उसका कम हो जाए या फिर रुक जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ओरल एंड पेरेंटल आयरन थेरेपी। हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ओरली या फिर पेरेंटल आयरन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, ताकि उसकी जो बॉडी है उसमें जो उसमें आयरन की मात्रा है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाई आयरन डाइट। हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, हाई आयरन डाइट दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जिससे क्या हो उसकी बॉडी की जो भी आयरन डिफिशियंसी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी उसकी ठीक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन सप्लीमेंट हम दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, हेडेक वगैरह के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि इसको डिस्निया हो रहा था, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही थी, तो हम ऑक्सीजन थेरेपी इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर क्या होगा अगर एनीमिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंडीशन में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो स्टमक ऑर्गन डैमेज, इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है बॉडी में, तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाती है। ठीक है ना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे क्या होता है, इस्चीमिया होने लगता है। यानी किसी भी ऑर्गन को क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिससे उसके जो बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं या फिर ऑर्गन के सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगी इसमें, तो क्या है इसमें, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, है ना। इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन का क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम। तो रिलेटेड टू किससे हो रहा है, क्योंकि इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन, क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है, आयरन को अच्छे से नहीं ले रहा है। ठीक है, प्रॉपर मात्रा में आयरन को नहीं ले रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट होगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो रहा है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार कम हो रहा है। ठीक है, जिससे जो कि किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो आयरन का इंटेक कम कर रहा है पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, है ना। अब क्या हो रहा है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी जो भी ब्लड की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को ले जाने की, वो क्या है, कम हो रही है। ठीक है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब देखो क्या हो रहा है, टिश्यू का परफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, टिश्यू का परफ्यूजन इनइफेक्टिव हो रहा है, यानी अच्छे से नहीं हो रहा है। किसकी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि भैया ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। ठीक है, जो ब्लड से ऑक्सीजन अच्छे से मिल ही नहीं रही है, तो टिश्यू परफ्यूजन कैसे होगा सही से, है ना। तो ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये है नर्सिंग डायग्नोसिस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पेज का नाम है मेडिकल का ज्ञान। ठीक है, आप मेडिकल ज्ञान वहाँ पर सर्च कर सकते हैं जाके। थैंक यू।